सभी शिक्षक साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारे नियम और रेगुलेशन अस्पष्ट रहते हैं, जिसको लेकर के तरह तरह के कन्फ्यूज़न बरकरार रहते हैं। जिसमें सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो यही है कि हम रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हर ज़िलों में अलग अलग नियम है, इसका कोई स्पष्ट नियम जो है सामने आ नहीं पाता है। तो सबसे बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप जो है किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बनाइए। ये ज़्यादा ही उचित रहेगा, इससे किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन से आप बचेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सितंबर 2019 के बाद से जब से जो है प्रेरणा ऐप आया, तब से जो है मानव संपदा पर सारे अवकाश ऑनलाइन लिए जाने की घोषणा कर दी गई और उसके अलग अलग रूल नियम बना दिए गए और अब सभी को जो है ऑनलाइन अवकाश लेने पड़ते हैं। तो जब अवकाश ऑफलाइन हुआ करते थे तब तो बात कुछ नहीं थी, जैसा कहा जाता था वैसे कर लिया करते थे। लेकिन जब ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन अवकाश के समय जो है लोगों के बीच में तरह तरह का कन्फ्यूज़न है कि आखिर क्या करें। आकस्मिक अवकाश के लिए भी आप देख रहे हैं कि जब मानव संपदा पोर्टल पर जाते हैं अवकाश लेने के लिए तब भी अटैचमेंट दिखाता है, और जब आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तब भी अटैचमेंट दिखाता है। इसी प्रकार से चिकित्सीय अवकाश के लिए, बाल देखभाल अवकाश के लिए या मातृत्व अवकाश के लिए प्रश्न ये है कि क्या क्या कागजात लगाएं, कौन कौन से आवश्यक कागजात हैं जो हमें अटैचमेंट के रूप में लगाना होगा ताकि हमारा अवकाश स्वीकृत हो जाए। तो आइए दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किसी भी प्रकार के अवकाश में क्या क्या कागजात आपको लगाने होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरा जो है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि किसी भी प्रकार के अवकाश में कौन से कागजात लगेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवकाश के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं चल रहा हूं जो मैंने इस वीडियो में प्रश्न उठाए हैं। सबसे पहला नंबर यह आता है कि आकस्मिक अवकाश के लिए क्या अपलोड करें। क्योंकि आजकल मानव संपदा पर जाने पर जब आप अवकाश लेने जाते हैं तो वहां भी इमेज दिखाता है, एम स्थापना के माध्यम से जाते हैं तब भी आपका इमेज मांगता है, और जब आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जो है करने के लिए जाते हैं तब भी वहां पर आपसे अपलोड अटैचमेंट के लिए मांगता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या हम कौन सा जो है यहाँ पर क्या चीज अपलोड करें, कौन सा कागजात अपलोड करें। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि आकस्मिक अवकाश के लिए आपको कोई प्रार्थना पत्र अपलोड नहीं करना है। आप केवल छुट्टी लेने का दिनांक डालिए, कब तक छुट्टी पर रहेंगे ये डालिए, और छुट्टी का कारण तथा छुट्टी पर रहने के समय का पता फीड करके सबमिट कर दीजिए। आपको एक एसएमएस मिल जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक इसी प्रकार से जब आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में जब जाएंगे तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में जो है आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा सफिक्स स्लीप। सफिक्स स्लीप का मतलब यह है कि आपकी दो छुट्टियों के बीच में अगर कोई सरकारी छुट्टी पड़ रही है, संडे पड़ रहा है, तो उस दिन की संख्या को जो है सफिक्स स्लीप में डाल देंगे। और एक कॉलम दिखेगा जो है लेट ज्वाइनिंग, तो लेट ज्वाइनिंग में आप लिख दीजिएगा नो लेट ज्वाइनिंग। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका सबमिट ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो ये तो रहा आकस्मिक अवकाश दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेडिकल अवकाश में क्या कागजात लगाएं या उसकी क्या प्रक्रिया होगी। मेडिकल में वापस आने की कोई निर्धारित तिथि नहीं होती है। जब आप मेडिकल पर जाते हैं, ठीक है, तो वापस आने की कोई पहले से डेट निर्धारित नहीं होती है कि कितने दिन में आप फिट हो जाएंगे। इसलिए आप मेडिकल पर चले जाएं और फिटनेस रिपोर्ट के साथ ज्वाइन कर लें। आप मेडिकल पर चले जाएं। मेडिकल पर जाने के लिए आपको कम से कम जो है आप अपने विद्यालय में अपने हेड को जो है इन्फॉर्म कर दें, इंटीमेट कर दें कि हाँ मुझे मेडिकल पर जाना है, ठीक है। और जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइनिंग के लिए और फिटनेस रिपोर्ट के साथ ज्वाइन कर लें। उसके बाद आपको अतिशीघ्र बीआरसी पर ले जाकर ऑनलाइन करवा दें। साथ में मेडिकल पर जाने की डॉक्टर की सलाह का कागज और आने पर फिटनेस रिपोर्ट तथा चार्ज रिपोर्ट आदि सभी कागजात साथ लेकर के जाएं। यह कार्य बीआरसी कार्यालय से ही संभव है, ठीक है। आपको ऑनलाइन अवकाश करने की सुविधा तो दे दी गई है कि आप ऑनलाइन अवकाश मांग सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन
अब क्वेश्चन ये है कि मेडिकल के संदर्भ में ये है कि आपके वापस लौटने की कोई निर्धारित तिथि नहीं होती है, ठीक है। तो आप जब मेडिकल लेने के लिए जाएंगे तो उसमें आपसे पूछेगा इस डेट से इस डेट तक, तो बाद वाली डेट आप क्या डालेंगे। तो उसमें आपको यही करना है कि आप मेडिकल पर चले जाएं, अपने विद्यालय में इंटीमेट कर दें। हो सके तो आप अपने जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भी इंटीमेट कर दें कि मैं मेडिकल पर जा रहा हूं, और फिटनेस रिपोर्ट के साथ ज्वाइन कर लें। जब ज्वाइन करने के लिए आए तो आपके साथ फिटनेस रिपोर्ट होनी चाहिए डॉक्टर की, ज्वाइन कर लें। उसके बाद आपको अतिशीघ्र बीआरसी पर ले जाकर ऑनलाइन करवा दें। साथ में मेडिकल पर जाने की डॉक्टर की सलाह का कागज और आने पर फिटनेस रिपोर्ट तथा चार्ज रिपोर्ट आदि सभी कागजात साथ लेकर जाएं। यह कार्य बीआरसी कार्यालय से ही संभव है और आपको इस तरह से मेडिकल लीव आपको मिल जाएगी, यानी कि इसमें आपको थोड़ा सा ऑफलाइन वर्क भी करना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट आता है बाल देखभाल अवकाश। सीसीएल का फॉर्म भरते समय क्या क्या अपलोड करें। तो इसका उत्तर है कि बाल देखभाल अवकाश का फॉर्म भरते समय आप एक आवेदन पत्र जिस पर आपके हेड ने हस्ताक्षर और मोहर कर रखे हों, यानी आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि आपको जो है सीसीएल अवकाश की आवश्यकता है और कितने दिन के लिए आप सीसीएल पर जा रहे हैं। एक आवेदन पत्र बनाएंगे और उस आवेदन पत्र पर आपके हेड ने हस्ताक्षर और मोहर कर रखे हों। एक शपथ पत्र तथा बच्चों के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यानी आपको मालूम है कि सीसीएल 2 ही बच्चों पर मिलता है, तो बच्चों के जन्म की तिथि का प्रमाण पत्र कि हमारा ये बच्चा इतने साल का है, इसके लिए हम सीसीएल पर जा रहे हैं, तो उस बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। या 3-4 कागज को आप एक साथ पीडीएफ फाइल बना लें। याद रखें यह फाइल 2 MB से ज्यादा की ना हो, वरना अपलोड नहीं होगी। आवेदन करते समय सारे कॉलम भरकर अटैचमेंट वाले कॉलम में इस पीडीएफ फाइल को अपलोड कर दें और सबमिट कर दें। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि जो पीडीएफ फाइल आप बनाएंगे कम से कम उसमें 3 तो आ ही रहे हैं, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र हो गया, आपका शपथ पत्र हो गया और आपका एक आवेदन पत्र हो गया। तीनों का पीडीएफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए जो है आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पर एक आपको क्यू रिड्यूस नामक ऐप मिलेगा। क्यू रिड्यूस ऐप को सर्च करके उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये तीनों ही प्रकार के प्रमाण पत्रों का जो है फोटो खींच लीजिएगा। फोटो खींचने के बाद आप उसे जो है क्यू रिड्यूस पर अपलोड करके उसकी साइज को घटा लीजिएगा, उसे आप केबी में ला लीजिएगा, ठीक है। 100 KB 200 KB ऐसे केबी में ला लीजिएगा। तो तीनों मिला करके जो आपकी बनेगा उससे आप पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि पीडीएफ फाइल कैसे बनाएं। तो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए भी बहुत सारे ऐप हैं। पीडीएफ टू इमेज कन्वर्टर, पीडीएफ टू इमेज कन्वर्टर नाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, ठीक है। और जो आपने जो है अभी क्यू रिड्यूस ऐप में जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने रिड्यूस किया है, जिनकी साइज को आपने छोटा किया है, उन्हीं तीनों डॉक्यूमेंट को आप एक एक जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपका जो है पीडीएफ फाइल बन जाएगा। यानी जब आप इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर अपलोड कर लेंगे, उसको टच करेंगे, तो वो जो है आपसे मांगेगा कौन कौन सी फाइल, यानी आपको गैलरी में ले जाएगा और गैलरी में जाके आपको उन्हीं तीनों को जो है चूज करना है जो अभी आपने रिड्यूस कर रखे हैं। इस तरह से आपकी एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी जिसकी साइज 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जब आप सीसीएल लेने जाएं, जब आप सीसीएल लेंगे तो सारा चीज भरने के बाद आप इसी पीडीएफ फाइल को जो है अटैचमेंट वाले कॉलम में टच करेंगे और टच करने के बाद आपकी पीडीएफ जहां पर है उसी में रहेगा, जो आपका इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर है उसी ऐप में वो आपका सेव रहेगा। तो वहां पर जाकर के आप उसको टच करके अटैचमेंट डाल सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इसमें सभी फोटो क्रम से सिलेक्ट करके कंप्रेस करके ही कन्वर्ट करें ताकि फाइल 2 MB से कम रहे। एक बार फिर से मैं बता दूंगा, आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे जो है आप फाइल की साइज को कम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने अटैचमेंट को तीनों, जो आपका जो आवेदन पत्र है, जो आपका शपथ पत्र है, जो आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे की है, तीनों का फोटो खींच लीजिए, बढ़िया सा क्रॉप कर लीजिए उसे जो है।
क्रॉप करने के बाद अब आपको करना है कि आपको दो ऐप जो है इंस्टॉल करना है। पहला ऐप का नाम है क्यू रिड्यूस। गूगल प्ले स्टोर में जाके क्यू रिड्यूस सर्च करेंगे और उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इसी तरह से एक और ऐप है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, इसे भी अपने मोबाइल में आप जो है इंस्टॉल कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल हो जाने के बाद अब आप क्यू रिड्यूस को टच करेंगे तो उसमें आएगा अपलोड फोटो। अपलोड फोटो को टच करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको जो है आपकी गैलरी में ले जाएगा जहां आपकी तीनों फोटो हैं। वहां पर जाकर तीनों फोटो को क्रम से आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, एक एक करके। पहले एक को सिलेक्ट करिएगा, उसकी साइज को केबी में ला लीजिएगा। केबी का मतलब यहाँ एमबी मांग रहा है, तो आपको मालूम है कि 2 MB भी काफी ज्यादा होता है। 1 MB में जो है 1024 केबी होता है, 2 MB में जो है 2048 केबी हो गया। तो आपको जो है अपने जो फोटो है उसे 200-300 केबी में जो है आपको रिड्यूस करना है। एक एक करके तीनों को जो है रिड्यूस कर लीजिए। अब रिड्यूस करने के बाद वो उसी ऐप में, उसी क्यू रिड्यूस नामक ऐप में ही सेव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसको पीडीएफ फाइल बनाना है। तो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आप इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर नामक ऐप जो आपने इंस्टॉल किया है उसको टच करिएगा। उसमें भी जो है ये होगा कि अपलोड फोटो पर आपको ले जाएगा और इन्हीं तीनों फोटो को क्रम से आप टच करिएगा। टच करने के बाद फिर आप जो है ओके कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ऊपर पीडीएफ का कॉलम बना रहेगा, पीडीएफ का चिन्ह, उसको टच करिएगा और इस पीडीएफ का कोई नाम रख लीजिएगा, ठीक है। सब उसके बाद आप इसको जो है टच सबमिट कर देंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल बन जाएगी। अब आप मानव संपदा पर जब आप अटैचमेंट में जाएंगे वहां पर जो है अपलोड फोटो जाएगा, उसको टिक करेंगे तो आप वहीं पर आपको जाना है गैलरी में इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर में जहां आपकी फाइल सेव हुई है पीडीएफ फाइल, वहां पर टच कर देंगे और टच करने पर वो आकर के आपके मानव संपदा में लोड हो जाएगी। फिर सबमिट कर देंगे और आपका सबमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको ये लगाना है सीसीएल के लिए जो है, ठीक है। सीसीएल का जब भी आप जो है आवेदन करेंगे तो कम से कम ये 3 प्रकार के जो है दस्तावेज आपको लगाने होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मातृत्व अवकाश के लिए क्या क्या कागजात अपलोड करें। मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव के लिए, तो मैटरनिटी और मिस कैरिज दोनों को ध्यान दीजिएगा, गर्भपात अवकाश और मातृत्व अवकाश। मैटरनिटी और मिस कैरिज अवकाश में भी बाल देखभाल अवकाश की ही तरह आवेदन किया जाएगा तथा संबंधित प्रपत्र अपलोड किए जाएंगे। तरीका वही रहेगा, बस सारे कागजात को क्रम से लगाकर पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड कर दें, जैसे आवेदन पत्र एवं डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आदि। यानी यही जो है कागजात आपको जो है मैटरनिटी और मिस कैरेज अवकाश में लगाना होगा। एक तो आवेदन पत्र आप लिखेंगे, ठीक है। आवेदन पत्र लिखने के बाद उसमें अपने प्रधानाध्यापक और जो है उनके सिग्नेचर मुहर भी करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट या डॉक्टर की कोई रिपोर्ट है तो आप उसको भी पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे मानव संपदा पर जो है जब आप अवकाश लेने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो अटैचमेंट आएगा वहां पर आप जो है ये पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका मातृत्व अवकाश भी जो है सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन प्रकार के जो है अवकाशों में कौन कौन से हमें कागजात लगाने होंगे। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।